तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फौरी तौर पर राहत मिली है और हाई कोर्ट से सोनिया और राहुल को राहत मिल गई। निचली अदालत में ये मामला नहीं जाएगा। अब फिलहाल के लिए हाई कोर्ट ही इस पूरे मामले को देखेगा। तब तक के लिए स्टे लगा दिया गया है 13 अगस्त तक के लिए और उसके बाद सुनवाई होगी। हेराल्ड केस में कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक लग गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फौरी तौर पर राहत मिली है, आंतरिक राहत मिली है। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ देर पहले बोल रहे थे, उनका कहना है कि उनकी दलीलें नहीं सुनी गई हैं और वो अगली सुनवाई में सुनी जाएंगी। कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसले तक पहुंचा जा सकता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को हेराल्ड केस में कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मतलब ये होगा कि निचली अदालतों में जो मामला चल रहा था, दोनों को पेश नहीं होना होगा। केस पर सुनवाई अब हाई कोर्ट में ही होगी। और राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि तथ्यों के ऊपर, मेरिट्स के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। माननीय न्यायालय ने विस्तार से सुना है हमें कल और आज, और अब करीब करीब अभियुक्तों की सभी की दलीलें सुन ली हैं सिवाय एक अभियुक्त के। न्यायालय अब अगले हफ्ते कंप्लेनेंट को सुनेंगे। 13 तारीख फिक्स की निश्चित की गई है। जिम्मेवार अभियुक्तों की हैसियत से और वकीलों की हैसियत से हम तथ्यों के आधार पर या मेरिट्स पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि ये एक न्यायिक कार्रवाई चल रही है। हाँ, इतना आपको संक्षेप में बता सकते हैं कि अभियुक्तों के तरफ से संक्षेप में जो दलील की गई, मुख्य दलील ये थी कि जो भी आरोप हैं उनके विशेष तत्व, कानून में कोई भी तत्व बन के आगे उभर के नहीं आया है। तथ्यों में सब तथ्य विहीन हैं। सभी जो मुख्य एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स हैं आरोप के, वो नहीं बनते हैं और इसलिए हमने मांग की है न्यायालय से। न्यायालय ने अगले हफ्ते तक आंतरिक रूप से स्थगित कर दिया है। जो ऑर्डर था मजिस्ट्रेट का, स्टे दे दिया है और अगले हफ्ते और विस्तार से इस मामले की कार्रवाई होगी। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता और इस पूरे मामले पर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील हैं, उनका कहना है कि अब मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त तक होगी, क्योंकि इस पर स्टे लगा दिया है। और हाईकोर्ट का भी ये कहना है कि इस मामले में दोनों पक्षों को सुना जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके जो साथी थे आरोपी, उनके तरफ से 3 सीनियर काउंसिल्स ने बहस की थी और ये पूरा जो आफ्टरनून का टाइम था उसमें बहस में चली, उनकी बहस सुनी गई थी। तो मेरी बारी आने के लिए 4 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया था और कोर्ट ने कहा कि इसको आप कितने समय लेंगे। मैंने कहा मुझे तो 2 घंटा आवश्यक होगा। तो कोर्ट ने कहा कि हम 13 तारीख अगस्त को इसको करेंगे। इस पर कपिल सिब्बल ने पूछा कि कल फिर जो समन्स की लिए डेट लगी है उसमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि इसका पूरी होने तक 13 तक इंटरिम स्टे दिया जाएगा, क्योंकि इसका फैसला करना है कि जो इन्होंने जो बहस की उसका कोई क्या उत्तर है और उसको दोनों को देखकर जज फैसला करेगा। तो मुझे तो पहले ही पता था जब समन्स जारी हुई थी और ये आखिर वक्त में आए थे। ये यूजुअल लीगल टैक्टिक्स होती है और कांग्रेस का केस मजबूत नहीं है, बहुत कमज़ोर है। इसके लिए ही इन्होंने ये उपाय ढूंढा है और हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय है। 13 तारीख के बाद हम फिर कल मैं जाऊंगा पटियाला हाउस में और पटियाला हाउस में मैं नया डेट समन्स के लिए
उनको हाजिर होने के लिए मांगूंगा और उसके बाद तय होगा। स्वामी जी, जो 13-12 मई की आपकी एक एप्लीकेशन थी उसको उठाया था, वो क्या इशू है? उसमें जज ने ही जवाब दे दिया है कि हमारी एप्लीकेशन मार्च से पड़ा हुआ था और कोर्ट ने अपनी मर्जी से उनको अनुमति 23 तारीख को दिया था, क्योंकि वो मार्च से पड़ा था, इसकी उनके ध्यान से हट गई थी और ये एक आरटीआई एप्लीकेशन का सवाल था जो कांग्रेस के लिए बहुत डैमेजिंग है, तो इसका नेचुरली विरोध कर रहे थे, परंतु उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने उसको, जज ने कहा कि इन्होंने तो एप्लीकेशन फाइल किया है और उस पर उन्होंने एक लंबा ऑर्डर भी पास किया है, क्योंकि जो विटनेस हैं वो चेन्नई से आ रहे हैं और इसीलिए वो आज सुबह आ गए हैं और उनके लिए दूसरा एक इमरजेंसी है कल के लिए, तो स्थगन करने के बजाय उनको आज ही मैं सुन लूंगी, ये किया था। तो इन्होंने जो भी छोटे मोटे चीजें हैं उसको उठाने में माहिर हैं, वही किया उन्होंने। स्वामी, अगर आपकी पिटीशन की बात करें और आर्गुमेंट की दोनों वकीलों की बात करें, तो जो बेसिक फैक्ट थे, चाहे चीटिंग की बात हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात हो, सीधे तौर पर दोनों वकीलों ने खारिज कर दिया कोर्ट के सामने। तो आप हमारे कोर्ट में तो जज तय करता है, वकील जो आरोपी की तरफ से आते हैं वो नहीं तय करते हैं, उनमें कितना तथ्य है, कितना सच है, वो तो कह रहे हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स भी नहीं पूरे हो रहे हैं। वो तो कहेंगे ही, और क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि स्वामी की याचिका जायज है, ऐसा कहेंगे। आप थोड़ा सोचिए, उनका पक्ष है, उनका कुछ भी कह सकते हैं और बाद में जब वास्तविकता आएगी मेरी बहस में तब मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू, हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता और इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता भी हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि इस मामले में राहत इसीलिए मिली है क्योंकि आंतरिक तौर पर कही जा सकती है। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फौरी तौर पर राहत मिली है और हाई कोर्ट से सोनिया और राहुल को राहत मिल गई। निचली अदालत में ये मामला नहीं जाएगा। अब फिलहाल के लिए हाई कोर्ट ही इस पूरे मामले को देखेगा। तब तक के लिए स्टे लगा दिया गया है 13 अगस्त तक के लिए और उसके बाद सुनवाई होगी।